कोई रोशन पुरनूर नजारा है, एक तारा चमका है। We wish all of you a very merry and a blessed Christmas. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदमी को बनाया, लेकिन शैतान ने उसे पाप के अंधेरे में डालकर एक नया रूप दे दिया और उसकी आंखें परमेश्वर के स्वरूप को देखने में असमर्थ हो गई। अनेकों ही प्रॉफिट्स और परमेश्वर के दास फिर उसकी आंखें पूरी तरह से ना खोल सके और ना ही उससे शैतान के चंगुल से निकाल सके। फिर परमेश्वर स्वयं आदमी बन गए ताकि भूले भटके हुए लोगों को सही राह मिल सके। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इंसान का रूप क्यों धारण करना पड़ा, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 30 आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें पाप में डूबे इंसान को सही राह दिखाने के लिए आदमी क्यों बनकर इस जगत में आना पड़ा? उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती सब कुछ बना दिया, आत्मिक चीजें बनाई, स्वर्गदूत बनाए ताकि स्वर्गदूत उनकी आराधना करें स्वर्ग में। लेकिन स्वर्गदूतों को उन्होंने कोई किसी तरह का राज्य का कोई अधिकार नहीं दिया। एजेकियल नबी के पुस्तक 28 अध्याय 15वीं-16वीं आयत में लूसीफर, जो कि परफेक्ट खरूफ था स्वर्ग में, परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसे बनाया गया था। जब उसमें पाप पाया गया तो उसे प्रोफेन, उसे वो भ्रष्ट जैसे कह देते हैं, उस प्रकार उसे मानकर परमेश्वर के पर्वत से निकाल दिया गया। उत्पत्ति पहला अध्याय 2 आयत में वॉइड, जो विदाउट फॉर्म, जो खालीपन था धरती का, चारों तरफ अंधेरा था, वो शैतान का धरती पर आने के कारण हुआ या परमेश्वर ने उस समय किया, ये कोई क्लियर नहीं है। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 से 30 आयत तक परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया ताकि वो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित करे, और फिर परमेश्वर ने उसे इस धरती की हर चीज के ऊपर डोमिनियन राइट्स, अधिकार दे दिया। हर पशु पक्षी जानवर जो धरती में है, समुद्र में है, सब पर उसे अधिकार दे दिया। परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर इंसान को धरती के ऊपर वो राज्य करना था, और वही उसे अधिकार दिए गए थे। उत्पत्ति 3 अध्याय 23 आयत में शैतान की बात सुनने के बाद में जब आदमी ने पाप कर दिया, तो जो उसे अधिकार दिए गए कि धरती हर चीज के ऊपर, वो शैतान के पास चले गए, और इंसान जो जितना क्रिएशन थी वो सब शैतान की अधीनगी में आ गए। मत्ती 4 की 8वीं-9वीं आयत में जब प्रभु यीशु को शैतान ने टेम्प्ट किया, जब उनका ट्रायल हुआ, तो उसने उन्हें ये कह दिया, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु ने उसके क्लेम को कॉन्टेस्ट नहीं किया कि तेरे पास अधिकार है, कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता है। इस परिस्थिति में परमेश्वर के पास ऑप्शन क्या थी? या तो ये कि जो कुछ उसने बनाया था वो सबको नष्ट कर दे और दोबारा क्रिएशन शुरू की जाए, स्वर्ग और धरती सब कुछ दोबारा बनाया जाए। दूसरा ये था कि शैतान को नष्ट कर दिया जाए, और जो उसके पास वो अधिकार चला गया था धरती के ऊपर, और जो उस धरती के ऊपर था वो सब अधिकार उससे वापस ले लिया जाए। उसे नष्ट कर दो, उससे अधिकार वापस ले लो। तीसरा था कि जो व्यवस्था के अनुसार ये छुटकारे के जो कानून था, जो परमेश्वर का कानून है, उसको पूरा कर दिया जाए।
अगर पहला करते नष्ट कर देते सब कुछ, तो इसका मतलब जिसे परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसे हरा दिया और परमेश्वर को सब कुछ नष्ट करना पड़ गया, वो शैतान ने हरा दिया। दूसरा ये था कि अगर शैतान को नष्ट कर देते हैं तो परमेश्वर न्यायी हैं, धर्मी हैं, तो उनके लिए ये गलत हो जाएगा। तो उत्पत्ति 3 की 15वीं आयत में परमेश्वर ने फिर वो तीसरी ऑप्शन चुन ली। तीसरी ऑप्शन में उन्होंने कह दिया, उन्होंने मतलब उसको जो सीड ऑफ द वुमन जो उसके बारे में कहा कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो सीड ऑफ द वुमन उन्होंने कह दिया, लेकिन औरत का सीड तो नहीं होता है, जो मेल है उसका सीड होता है। औरत धरती की तरह काम करती है और उसमें वो सीड बो दिया जाता है। निर्गमन 20 की 5वीं आयत में जो पुरखों के बाप दादाओं के जो पाप थे वो बच्चों पर जाते हैं, माँ के पाप नहीं जाते। कहीं पर भी बाइबल में यह नहीं लिखा गया कि माँ के पाप उस पर जाएंगे। तो जो धरती का हर चीज का अधिकार इंसान को दिया गया था, तो वो जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उसकी जनरेशन को जाना था, और जनरेशन जो कि औरत के द्वारा पैदा हो। इस प्रकार जो भी ये अधिकार वापस लेना था, अगर कोई किसी को वापस क्लेम करना है, तो उसे औरत के द्वारा ही जन्म लेने की जरूरत है। उसके बिना वो अधिकार नहीं इनहेरिट कर सकता, नहीं पा सकता है। और ये सब जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भजन संहिता 7 की 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, राइटियस है और जस्ट है, तो उन्हें यह करना ही पड़ेगा। मलाकी 3 की 6 में लिखा गया, परमेश्वर यहोवा कहते मैं बदलता नहीं हूं, तो वो बदल भी नहीं सकते हैं, न्यायी भी हैं। तो ये जो चैलेंज था शैतान के लिए, तो वो चैलेंज करने के लिए उसे पाप में पैदा नहीं होना था, क्योंकि फिर वो तो अगर पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा होगा तो शैतान के अधीन की में जन्म पर ही हो जाएगा, जैसे हम सब हो जाते हैं। किसी को, बच्चे को गलत सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। इसलिए उस बच्चे को जिसे ये अधिकार दोबारा हासिल कर रहे हैं, उसे धर्मी पैदा होना होगा और उसे फिर धर्मी और पाप रहित जीवन जीना होगा। और क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आती है, तो उसे मरना भी पड़ेगा ताकि हमारे पापों का वो मूल्य चुका सके, जबकि उसने कोई पाप भी ना किया हो। बगैर पाप किए उसे मृत्यु भोगनी पड़ेगी ताकि फिर वो हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके। और इस प्रकार फिर परमेश्वर की जो वो आज्ञा थी वो सब पूरी हो जाती है। भजन संहिता 8वां अध्याय उसकी 4थी आयत में राजा दाऊद कह देता है, मनुष्य क्या है कि उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तो उसकी सुधि ले। वो हैरान हो जाता है, परमेश्वर आप इतना प्यार करते हैं हमसे। एजेकियल नबी की पुस्तक 18 अध्याय 23 आयत में परमेश्वर इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, क्या मैं किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वो अपने बुरे कामों से पलटे और जीवन पाए? परमेश्वर प्यार करते हैं। यशायाह 14 की 13वीं 14वीं आयत में जो लूसीफर की जो इच्छा थी, उसने क्या चाहा? वो कहता है, मैं बादलों से इन सबसे ऊपर उठ जाऊं, मैं मेघों में से ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तोल्य हो जाऊंगा, इक्वल टू द मोस्ट हाई गॉड। मोस्ट हाई गॉड यहां है परम प्रधान, नॉर्मल किसी के बराबर नहीं होना चाहता है वो। और फिर वो अपना एक पैरेलल किंगडम शामिल करना बराबर बनाना चाहता है। और जब उसे इस पाप में पकड़ा गया तो उसका उत्तर परमेश्वर को क्या होगा कि तूने ये क्यों किया, क्योंकि वो तो परफेक्ट बनाया गया था। अय्यूब की पुस्तक में हम उसके जो बातें करता है परमेश्वर के साथ, उससे हम देख सकते हैं। तो उसने ये कहा होगा कि किसी को भी इतना अच्छा बनाए जाने के बाद में पाप रहित जीवन जीना असंभव है। उसमें अहंकार आना और उसके कारण उसके गलतियां हो जाना ये नॉर्मल है। और ये एक और इशू है जिसके साथ हम डेविल को, शैतान को कन्फ्रंट करते हैं। और जो दूसरी जो सब कंडीशन है वो पूरी करनी होगी।
प्रभु यीशु को कन्फ्रंट करना है शैतान को, और ये सब कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। तो जो रिडीमर आना है, जो आना था, उसे पवित्र जन्म लेना चाहिए, जीवन पवित्रता में जिए, कोई पाप ना करे, औरत के द्वारा जन्म ले और पाप भरी प्रवृत्ति में जन्म ना ले। हर तरह की टेम्पटेशन, हर तरह की ट्रायल जो कि एक आदमी को सहनी पड़ती है, सब उसका सामना करे और किसी भी चीज में गिरावट में ना आए, और फिर बगैर किसी पाप के मृत्यु को पाले। ये सब कंडीशंस उसे पूरी करनी थी। परमेश्वर इस कंडीशंस पूरी करने के लिए किसी को क्रिएट नहीं कर सकते थे, तो उसे औरत के द्वारा पैदा होना ही जरूरी था। और ओनली एक ही तरीका था कि परमेश्वर उस औरत के अंदर बीज डालें जो कि पवित्र हो, और पवित्र बीज सिर्फ परमेश्वर से ही आ सकता है। और फिर वो जो बालक पैदा हो, वो सब बचपन से लेकर सब कुछ वो सहे, दूसरों पर निर्भर हो जाए, और फिर दूसरों की सुरक्षा में चले, उनकी केयर में चले। सब एक बच्चे के, जो एक परिवार की तरफ जो जिम्मेवारियां होती हैं, वो सब पूरी करे, और प्रभु यीशु यही पूरी करने के लिए आए। यशाया नबी ने कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म के बारे में जो कहा था, उसका क्या महत्व है? प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी थी यशाया नबी के पुस्तक 7वां अध्याय 14वीं आयत में, वो थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। प्रभु यीशु का नाम इमैनुअल नहीं रखा गया, लेकिन इमैनुअल का मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। और ये जो परमेश्वर की शर्त है वो पूरी कर देती है कि धर्मी होगा, पाप रहित होगा और मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि मेल ही जो परिवार के अधिकार है उन्हें इनहेरिट करता है। परमेश्वर आदम और ईव के साथ ही अदन बाग में हर दिन उनसे मिलने आते थे, फिर भी उन्होंने पाप कर दिया। इमैनुअल प्रोफेसी का मतलब है परमेश्वर इंसान बन जाएंगे और इंसानों के बीच में रहेंगे और अपने आप को उन पर जाहिर करेंगे। लूका पहला अध्याय 27 और 35 आयत में 27 में हम देखते हैं कि एक कुमारी के पास उसको भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। मरियम को जब वो बोलता है जन्म के बारे में, तो वो कहती, मैं तो किसी इंसान को जानती नहीं, तो ये कैसे होगा? तो वो उसका प्रोसीजर बताता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। होली स्पिरिट ऊपर उतरेगी। जो परमेश्वर के भवन में पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा का बादल छा जाता था, वो परमेश्वर की महिमा का बादल मेरी पर उतर आता है और फिर उसके द्वारा वो गर्भ धारण करती है। जो पाप रहित या पवित्र बालक पैदा होगा, वो मरियम की जो कुंवारापन है अंदर से नष्ट होगा, बाहर से नष्ट नहीं होगा। और उस कुंवारी कन्या को बच्चे को पैदा करना था ताकि किसी भी तरह से ह्यूमन इंसान का जो आदमी का बीज था उसकी कोई कंटेमिनेशन का चांस ना हो और प्योरिटी बनी रहे रिडीमर की। और ये भी जरूरी था कि इसके द्वारा लोगों को यकीन हो जाए कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई है, क्योंकि परमेश्वर ही ये कर सकते थे कि बादल उनका आए, महिमा का बादल औरत के ऊपर, और वो गर्भ धारण कर ले। मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 20 आयत से यूसुफ को जो पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं मरियम को डाइवोर्स दे दूंगा चुपके से, ताकि वो ऐसा कोई फालतू हल्ला गुल्ला ना हो। लेकिन स्वर्गदूत उसको सपने में आता, उससे कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ इसे मान लेता है। और फिर 25 आयत में, जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। मैरिज कंज्यूमेशन प्रभु यीशु के पैदा होने के बाद में होती है और वो पहलौठा पुत्र है, पहला बेटा है उस घर का। मत्ती 13 की 55-56 आयत में जो नाजरत के लोग हैं
वो प्रभु यीशु को कारपेंटर यूसुफ का पुत्र ही मानते हैं। और फिर वो कहती हैं, क्या ये बड़े का बेटा नहीं? इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती हैं? जो पहलौठे का बोला गया है, इसका मतलब वो बड़े पुत्र थे। और जो बाकी बच्चों के जो डिटेल्स दिए गए, इसका मतलब ये है कि मेरी और यूसुफ उसके बाद में पति पत्नी होकर रहते हैं। और प्रभु यीशु के जन्म के बाद में दूसरे बच्चे उनके होते हैं। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 12वीं 13वीं आयत में परमेश्वर ने राजा दाऊद को ये एक वायदा कर दिया, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तब तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। सदा के लिए स्थिरता में उसकी राजगद्दी होगी। प्रभु यीशु का वहां उसे वायदा कर दिया जाता है। जो इब्रानी भाषा का शब्द है बैत, जो कहते हैं मेरा भवन वो बनाएगा, इसका मतलब घर होता है और परिवार भी इसका मतलब माना जाता है। जो राजा दाऊद का पुत्र है वो परमेश्वर का घर बनाएगा, चर्च, और धरती के ऊपर, और उसका जो सिंहासन है सदा के लिए होगा। घर जो है वो परिवार भी है। हम सब परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। मेरी और जोसेफ दोनों राजा दाऊद की वंशावली से थे। यूहन्ना 1:12 के अनुसार फिर जितने लोग प्रभु यीशु उस जीवते वचन में विश्वास करते हैं वो आशीष पा लेते हैं कि परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाएं, और फिर वो परमेश्वर का घर यहाँ पर, उनका परिवार यहाँ पर, वो बैत यहाँ बन जाता है जो दाऊद को वायदा किया गया था। कुंवारी कन्या के द्वारा जो जन्म है वो प्रभु यीशु का स्वर्गीय लिंक जाहिर करते हैं, परमेश्वर के पुत्र होने का लिंक जाहिर करते हैं, उस भविष्यवाणी को पूरा होने के बारे में जाहिर करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार वचन, जो वचन परमेश्वर था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी हो गया। यूहन्ना 1:1 में और 14वीं आयत में, और हमने फिर उस देहधारी वचन की महिमा को देखा। दूसरा ये है कि औरत के द्वारा जन्म के अनुसार फिर वो पूरी तरह से आदमी है, इमैनुअल इंसान बन जाता है, परमेश्वर इंसान बनकर आदमियों में आ जाता है। तीसरा है प्रभु यीशु के पाप रहित होने के बारे में है, क्योंकि पाप पिता से पुत्र के पास आता है और प्रभु यीशु का पिता तो परमेश्वर है। वो सेकंड एडम है, दूसरा आदम है जो कि पाप रहित पैदा होता है और जिसे पाप रहित बनाया जाता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5वीं आयत में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5वीं आयत में लिखा गया है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। He was born sinless। चौथा है परमेश्वर का अनुग्रह उस यूनिक उनके पुत्र में आ जाता है, क्योंकि वो अनुग्रह के द्वारा ही वो परमेश्वर पैदा होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री चलती है, उनकी मृत्यु हो जाती है बगैर किसी पाप के, दोबारा जी उठते हैं, वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और फिर वो हम सब में बीच में भी हैं। पांचवा है मसाया का आना, जो इस धरती के ऊपर स्वर्ग राज्य था, जो स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का राज्य जो इंसान ने यहाँ स्थापित करना था, वो जो क्रिएशन पर बनाया गया था, वो दोबारा फिर यहाँ पर रिस्टोर हो जाए, दोबारा यहाँ पर स्थापित हो जाए। उत्पत्ति 1:2 में धरती फॉर्मलेस और एम्प्टी थी और डार्क, अंधेरा था चारों तरफ। इसी प्रकार कुंवारी मरियम का जो वूम था वो भी खाली था, अंधेरा था अंदर और बैरन था, उस समय कुछ भी नहीं था। और फिर परमेश्वर का आत्मा उतर आता है जो पानियों पर था वहां क्रिएशन के टाइम पर। लूका 1:35 के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर मरियम पर उतर आते हैं। वो आत्मा उतर आता है तो वही क्रिएशन का वो आदम, दूसरा आदम यहाँ पर जन्म लेते हैं। फिर इममटीरियल, जो कि मटीरियल नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो इस दुनिया के नहीं है, वो, और जो मटीरियल है एक औरत,
दोनों मिल जाते हैं उस बच्चे को पैदा करने के लिए। स्वर्ग और धरती इकट्ठे हो जाते हैं ताकि जो परमेश्वर की तरफ से है वो बनाए जा सकें। और फिर ये जो क्रिएशन के समय का मिरेकल था, किसी भी कुछ भी नहीं था और बना दिया गया था, वही वर्जिन बर्थ को पूरा करता है। निर्गमन 12 की 5वीं आयत में परमेश्वर की यह रिक्वायरमेंट थी कि जो मेमना चढ़ाया जाए वो बेदाग हो ताकि वो कुर्बानी के लिए सही हो, और पाप की जो कुर्बानी थी। इसी प्रकार परमेश्वर का मेमना है, उसे भी दाग रहित होना है, पाप रहित होना है, और वो भी परफेक्ट सैक्रिफाइस, ताकि वो हर जो दुनिया के जो हर जन के जो पाप हैं अपने ऊपर ले सके। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 21 आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 21 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पाप रहित को उन्होंने पाप बना दिया। और जो कुंवारी कन्या का जन्म के बारे में जो प्रोफेसी थी, वो जो सांप के ऊपर जो श्राप था, उत्पत्ति 3 की 15 का, सीड ऑफ वोमन तेरे सिर को कुचलेगा, वो भी पूरा होना प्रभु यीशु में पूरा हो जाता है, उनके मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा हो जाता है, और फिर वो हमारे मुक्तिदाता बनते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु में जो भी भविष्यवाणियां की गई थी वो सब पूरी होती हैं उनके जन्म में, उनके मिनिस्ट्री में, उनकी मृत्यु में, उनके जीव उठने में और उनके स्वर्ग में उठाए जाने के द्वारा सब पूरा हो जाता है, ताकि वो सही मायने में परमेश्वर के पुत्र और हमारे मुक्तिदाता कहला सकें। प्रभु यीशु के जन्म की सेलिब्रेशंस का चलन कैसे हुआ और आज हमारे लिए इसका क्या महत्व है? वचन के अनुसार गडरिये उस समय फील्ड्स में बाहर थे अपनी भेड़ों के साथ, जो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में कहा गया है। सर्दियों में ये नहीं हो सकता है क्योंकि सर्दियों में वो अपनी भेड़ों को अंदर रखते थे, बाड़े में रखते थे। असल में क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन था पहले 300 साल प्रभु यीशु के बाद में तो हुआ ही नहीं। पहला रोमी राजा कॉन्स्टेंटाइन था जिसे बपतिस्मा दिया गया, जो विश्वासी बना। फिर उसने देखा कि इस समय 25 दिसंबर को वहां पर सूर्य देवता की वो दिन मनाते थे, फेस्टिवल ऑफ लाइट कहकर। 336 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने फिर ये डिसाइड किया कि प्रभु यीशु जो के सच में इस दुनिया की ज्योति हैं, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 4 आयत में प्रभु यीशु इस दुनिया की ज्योति, उनमें जीवन है। तो फिर वो कहता है कि 25 दिसंबर उस सच्ची ज्योति का जन्म मनाया जाना चाहिए। और यूहन्ना नबी ने भी प्रभु यीशु को यही कह दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। तो फिर कॉन्स्टेंटाइन इसको मानकर प्रभु यीशु को के जन्म का 25 दिसंबर को मनाना एक चलन शुरू कर देता है। क्रिसमस जो शब्द है इसमें 2 पार्ट हैं, पहला है क्राइस्ट, दूसरा है मास। क्राइस्ट है प्रभु यीशु जो अनॉइंटेड है, और मास का मतलब है इकट्ठे होना। तो क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु मसाया के नाम में उनके लिए इकट्ठे होना। और ये जो दिन है ये सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन में यह देना, दूसरों को कुछ देना, इकट्ठे होना, दूसरों के बारे में सोचना, माफी देना, एक नया समय शुरू, फिर नया शुरू करना सब कुछ, और अपने आप को असेस करना कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना नजदीकी का है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हम भी फिर अपने आप को सरेंडर करें उसी परमेश्वर की तरफ। क्योंकि ये रोशनियों का दिन, फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाया जाता है, तो फिर हमें उन रोशनियों को सुनना भी पड़ेगा कि उनका मकसद क्या है। पहला ये है कि रोशनी बाहर रखी जाती, लाइटें बाहर जलाई जाती हैं ताकि दूसरों को पता चले, दूसरों को लाइट जाए। तो हमें भी वो मुक्ति की जो रोशनी है दूसरों की तरफ, जो प्रभु यीशु में मुक्ति है, उसका संदेश दूसरों को पहुंचाना है। दूसरा है पाप का जो अंधेरा चारों तरफ है, उस घने अंधेरे में चाहे थोड़ी सी भी रोशनी हो तब भी वो उस अंधेरे को नष्ट करने लग जाए, खत्म करने लग जाती है। तो हमारे अंदर जितना भी है हम उसे चमका कर दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करें।
हम दूसरों को परमेश्वर की तरफ लाते हैं, संकेतक बनते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही उन्हें बदलते हैं। तीसरा है 1 यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत। परमेश्वर प्यार है और जो प्यार नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। तो हमें भी प्रभु यीशु के अनुयायियों की तरह हमें भी सच्चे उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर परमेश्वर का प्यार दुनिया को दिखाना है। और जो क्रिसमस का जो भेंट देते हैं वो भी एक इस प्यार का एक नमूना ही है। चौथा है परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दुनिया के ऊपर कुर्बान कर दिया उन लोगों के लिए जो पाप में उनसे दूर हो गए थे। हमें भी इसी प्रकार सीखना है कि बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, हमें भी बगैर किसी रिवॉर्ड की कोशिश किए, हमें भी इसी प्रकार दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। छठा है परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को नम्र कर लिया। परमेश्वर होते हुए वो एक दास का रूप धारण करके आ गए, इंसान बनकर आ गए। तो जो क्रिसमस स्पिरिट है वो भी ह्यूमिलिटी के लिए है, नम्रता के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है। सातवां है क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट लेना और गिफ्ट देने के बारे में नहीं है, तौबा करना, मन फिराने के बारे में है, परमेश्वर की तरफ दोबारा मुड़ने के लिए है, दोबारा उनकी अधीनगी में आने के बारे में है, ताकि हम उनके लिए अवेलेबल हो जाए कि वो हमारे द्वारा, हमारे थ्रू अपनी जो इच्छा वो पूरी कर सकें। इस प्रकार कभी कभी हमें सफरिंग का भी, दुख भी उठाने पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें बल देते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। बहुत लोग क्रिसमस को सिर्फ छुट्टियों के तौर पर मानते हैं, पार्टियां करना, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना, और फिर अपने ऊपर सब कुछ सोचते हैं, आनंद मनाने के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर के पुत्र को भूल जाते हैं, उनके आने का मकसद भूल जाते हैं। तो फिर वो भूल जाते हैं कि किस प्रकार मरियम ने ये कह दिया था। मरियम ने स्वर्गदूत को कह दिया था, मैं परमेश्वर की दासी। लूका 1 अध्याय उसकी 38 आयत में, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। स्वर्गदूत चला गया और परमेश्वर का आत्मा उस पर आ गया, और परमेश्वर की जो प्लान थी उसके द्वारा पूरी होने लग गई। जब हम भी ऐसा कह देते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर आपकी इच्छा है वैसा हो, तो फिर हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी की आशीष आ जाती है, और परमेश्वर हमारे द्वारा जो उनकी प्लान है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। सब कुछ उनकी प्लान हमारे जीवन में चलने लग जाती है, और फिर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं तब तक हमारा क्रिसमस मनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हमें अपने आप को समर्पित करना है, उनकी अधीनगी में आना है, उनकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाना है। जिस प्रकार परमेश्वर के पुत्र ने कह दिया, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। हमें भी ये कहना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका आज के इस दिन के लिए। ये आशीष भरा आपके प्यार का दिन है जो हम मनाते हैं, रोशनी का दिन। रोशनी जो इस दुनिया के पाप के अंधेरे में आपके प्यारे बेटे के जन्म के द्वारा आई, उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा आई, उनके जीवन के द्वारा आई। रोशनी जो फिर हमें अंधेरे से, पाप के घने अंधेरे से छुटकारा देकर आपकी पवित्र रोशनी में ले आई, आपके प्यार में हमें ले आई। वही पवित्र रोशनी हमारे भीतर भरपूरी में भर दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा। जो आपकी हमारे लिए इच्छा है वही पूरी कीजिए। हम आपकी अधीनगी में बने रहें, आपकी आशीषों में बने रहें, ताकि आपके बल में फिर हर परिस्थिति का सामना करते हुए दूसरों के लिए रोशनी बने, दूसरों को वचन में आने में सहायता करें और दूसरों की सहायता करने में आगे बढ़ते जाएं। आपका बल हमारे भीतर काम करता रहे। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का आदमी का रूप धारण कर लेना सिर्फ इसलिए ही नहीं था कि हम पाप से छुटकारा पा सकें, बल्कि इसलिए भी कि शैतान और उसके दूत ये ना कह सकें कि परमेश्वर को हमारे बोझ और दुखों का क्या पता।
सब जो हमारे ऊपर आ सकता है प्रभु यीशु ने अपने ऊपर सह लिया, ताकि हम इससे बल पाकर वचन का संदेश दूसरों को पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।